नमस्कार, मैं उपमी। आप देख रहे हैं डेली ईयूपी। आज है 16 अगस्त, दिन रविवार। खबर की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। यूपी में दिसंबर से जनगणना के दूसरे चरण की होगी शुरुआत। यूपी में सितंबर के अंतिम सप्ताह में होगी मिनी आईटीआई की परीक्षा। यूपी में किसानों को खाद की किल्लत से मिलेगी राहत। एआईसीटी और डेटा सेंटर से बदलेगा यूपी का टेक्नोलॉजी भविष्य। स्वतंत्रता दिवस पर भारत ने रचा क्रिकेट में इतिहास। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपी में वेटनरी फार्मासिस्ट भर्ती में 1308 पदों पर 14 सितंबर से करे आवेदन। यूपीएसएससी ने वेटनरी फार्मासिस्ट के 1308 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन 14 सितंबर से शुरू होंगे और 5 अक्टूबर 2026 तक चलेंगे, जबकि सुधार की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर है। अभ्यर्थियों के पास पीईटी 2025 स्क्वायर कार्ड, 10वीं 12वीं उत्तीर्ण और वेटनरी फार्मासिस्ट में डिप्लोमा होना चाहिए। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष तक होना चाहिए। आवेदन शुल्क 25 रुपए। मुख्य परीक्षा में 100 प्रश्न, 100 अंक, 120 मिनट और 1/4 नकारात्मक अंकन होगा। यूपी में दिसंबर से जनगणना के दूसरे चरण की होगी शुरुआत। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 के दूसरे चरण की तैयारियां तेज है। दिसंबर में संभावित इस चरण में 40 सवालों के जरिए नाम, उम्र, जाति, धर्म, शिक्षा, रोजगार समेत विस्तृत जानकारी जुटाएगी। डिजिटल साक्षरता, कोविड टीकाकरण और बैंक खाते में जानकारी भी दर्ज होगी। प्रशिक्षण 18 अगस्त से शुरू होगा। यूपी में मत्स्य योजना को मिलेगा लाभ, 24 अगस्त तक करे आवेदन। यूपी में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 6 परियोजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। इच्छुक आवेदक 24 अगस्त तक मत्स्य विभाग की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। योजना में तालाब निर्माण, आरएएस यूनिट, मछली संचय और पारंपरिक मछुआरा परिवारों के लिए आजीविका व पोषण सहायता शामिल है। यूपी में सितंबर के अंतिम सप्ताह में होगी मिनी आईटीआई की परीक्षा। मदरसा शिक्षा परिषद 2 साल बाद यूपी के 47 जिलों में मिनी आईटीआई की व्यावसायिक परीक्षाएं सितंबर के अंतिम सप्ताह में कराने की तैयारी कर रही है। 2024-25 बैच के विद्यार्थियों को परीक्षा के बाद तकनीकी प्रमाण पत्र मिलेगा, जिससे आगे प्रशिक्षण, रोजगार और विभिन्न भर्तियों में शामिल होने के अवसर बढ़ेंगे। यूपी में किसानों को खाद की किल्लत से मिलेगी बड़ी राहत। यूपी सरकार ने बीपैक समितियों की ब्याज मुक्त ऋण सीमा 10 से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी है। इससे समितियों के पास अतिरिक्त कार्यशील पूंजी होगी और किसानों को खाद की निर्बाध आपूर्ति मिल सकेगी। लगभग 7,000 सक्रिय बीपैक्स ने 7,000 करोड़ रुपए का कारोबार कर 176 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। एआईसीटी और डेटा सेंटर से बदलेगा यूपी का टेक्नोलॉजी भविष्य। उत्तर प्रदेश देश का अगला टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप हब बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। एआईसीटी, डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर स्टार्टअप में बड़ा निवेश हो रहा है। एमएसएमई और टेक्सटाइल से रोजगार बढ़ाने की योजना है। हालांकि बेंगलुरु जैसी पहचान के लिए स्किल्ड युवाओं और गुणवत्तापूर्ण रोजगार जरूरी है। योगी सरकार की उन्नति से बदलेगी शिक्षकों की ट्रेनिंग व्यवस्था। योगी सरकार ने प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण में उन्नति व्यवस्था शुरू की है। इससे प्रशिक्षण की ऑनलाइन निगरानी होगी और कैस्काड लॉस कम किया जाएगा। शिक्षकों को एफएल व एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में 5 दिवसीय प्रशिक्षण मिलेगा। वेबकैम, माइक्रो और इंटरनेट से लाइव मॉनिटरिंग होगी, जिससे प्रशिक्षण का सीधा असर बच्चों के सीखने पर दिखेगा। स्वतंत्रता दिवस से खुला लखनऊ नौसेना शौर्य संग्रहालय। स्वतंत्रता दिवस से लखनऊ का नौसेना शौर्य संग्रहालय आम लोगों के लिए खुल गया है। 2 सप्ताह तक प्रवेश निःशुल्क रहेगा। इसके बाद बड़े लोगों के लिए 50 और बच्चों के लिए 25 रुपए टिकट लगेगा। संग्रहालय में आईएनएस गोमती समेत नौसेना के पोत, मिसाइल, तोप, टॉरपीडो और TU-142 विमान प्रदर्शित हैं। यूपी में सड़क गड्ढों पर अब पीडब्ल्यूडी करेगा तत्काल कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी ने सड़क के गड्ढों को बारिश के दौरान कच्चा पैच कर तुरंत मोटर बिल बनाने के निर्देश दिए। सितंबर के बाद पक्की मरम्मत होगी। अमेज़न एक्स और मार्गदर्शक ऐप से फोटो व लोकेशन भेज सकेंगे। गड्ढों में यूपी 2020 से 24 के दौरान 5,127 मौतें दर्ज हुई है। लखनऊ में लुलु मॉल के सामने बनेगा अर्बन प्लाजा। लखनऊ नगर निगम लुलु मॉल के सामने अपनी कीमती जमीनों को सुरक्षित कर अर्बन प्लाजा, कल्याण मंडप और व्यावसायिक निर्माण कराएगा। जमीन की घेराबंदी के निर्देश दिए गए हैं। कुछ हिस्सा पुरातत्व विभाग को दिया जाएगा। नगर आयुक्त ने दिव्यांग और साहित्यिक पार्क के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। यूपी में एलपीजी नियम बदले, ई-केवाईसी कराना होगा जरूरी।
यूपी में घरेलू एलपीजी ग्राहकों के लिए ई केवाईसी जरूरी है। बिना ई केवाईसी सिलेंडर मिलने में दिक्कत हो सकती है और सब्सिडी भी रुक सकती है। यह नियम पुराने, नए और उज्ज्वला सभी कनेक्शन पर लागू है। 16 अगस्त इसकी आखिरी तारीख नहीं है, लेकिन लंबे समय तक ई केवाईसी न कराने पर कनेक्शन ब्लॉक हो सकता है। ग्राहक इंडेन, एचपी या भारत गैस के आधिकारिक ऐप से घर बैठे ई केवाईसी कर सकते हैं। फेस वेरिफिकेशन के अलावा गैस एजेंसी या डिलीवरी मैन से बायोमेट्रिक ई केवाईसी भी संभव है। यूपी में बिजली चोरी पर बढ़ी सख्ती, हानियों में हुई 30% गिरावट। उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी पर सख्ती से एक साल में AT&C हानियों में 30% तक कमी आई है। अभियान में 654.31 करोड़ रुपए वसूले गए और 88,449 नए कनेक्शन दिए गए। 1682 फीडरों के 731 क्लस्टरों में निगरानी और बिलिंग सुधार से कई अधिक हानि वाले क्षेत्रों में बड़ा सुधार हुआ है। क्या आप जानते हैं काशी के नागकूप का अनोखा रहस्य? वाराणसी के जैतपुरा क्षेत्र का प्राचीन नागकूप नाग पंचमी पर श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनता है। धार्मिक मान्यता है कि यह महर्षि पतंजलि की तपस्थली रही और इसका संबंध नागलोक से है। यहाँ नाग देवता की पूजा कर सर्प दोष और काल सर्प योग से मुक्ति की कामना की जाती है। कूप में प्राचीन शिवलिंग होने की भी मान्यता है। नागकूप काशी की परंपरा और प्राचीन धार्मिक मान्यताओं से भी जुड़ा है। नाग पंचमी पर यहाँ विशेष पूजा और आयोजन होते हैं। यूपी में बारिश का कहर, 11 नदियां चेतावनी बिंदु के पार। यूपी में भारी बारिश से नदियां उफान पर है। चित्रकूट में मंदाकिनी का पानी घरों और घाटों तक पहुंच गया है। उन्नाव में बाढ़ से लोग छतों पर रहने की मजबूर है। संभल में छत गिरने पर 7 लोग दबे। वाराणसी की घाट जलमग्न हो चुकी है। आज सभी 75 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है। जाने आज कैसा रहेगा यूपी की मौसम का मिजाज। उत्तर प्रदेश में आज मानसून सक्रिय रहने की संभावना जताई गई है। IMD ने गोंडा, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच और बाराबंकी में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं कई जिलों में येलो अलर्ट भी है। गरज चमक, वज्रपात और तेज हवाओं के साथ उत्तर प्रदेश में रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। वहीं तापमान लगभग 27 से 31 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। रक्षाबंधन पर रेलवे ने चलाई कई स्पेशल ट्रेनें। रक्षाबंधन पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। दिल्ली, जबलपुर, लखनऊ, हरिद्वार और रुड़की बरेली रूट पर अतिरिक्त ट्रेनें उपलब्ध रहेगी। ये ट्रेनें अगस्त से अलग अलग दिनों में संचालित होगी। यात्रियों को टिकट जल्द बुक करने और यात्रा से पहले समय व ठहराव की जानकारी आधिकारिक माध्यम से जांच करने की सलाह दी गई है। सावन में चिकन मटन दुकानों पर बंद करने पर हाईकोर्ट का आया फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सावन में चिकन मटन दुकानें बंद करने के नोटिस को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। याचिका में आरोप था कि अमरोह में कांवड़ मार्ग से दूर स्थित दुकानों को नोटिस देकर बंद कराया गया, जिससे दुकानदार की आजीविका प्रभावित हुई। कोर्ट ने याचिका को पब्लिसिटी इंटरेस्ट बताया। अमिताभ बच्चन ने सुनाया धर्मेंद्र की सादगी का अनोखा किस्सा। अमिताभ बच्चन ने धर्मेंद्र की सादगी और बड़े दिल का किस्सा साझा किया। एक बार धर्मेंद्र के घर 4 से 5 अनजान गांव वाले बिना झिझक घर पहुंच गए। धर्मेंद्र ने नाराज ना होने के बजाय उन्हें प्यार से अपनाए, क्योंकि उनका घर सभी के लिए दिल भर खुला रहता था। अमिताभ ने उनकी ऐसी सहज, विनम्र और जमीन से जुड़े स्वभाव की जमकर तारीफ की। लखनऊ के सामित्र विहार योजना का रेरा में आवेदन। लखनऊ के सामित्र विहार योजना 2 साल की देरी के बाद 11 अगस्त को यूपी रेरा पहुंची। 87.271 हेक्टेयर में प्रस्तावित यह प्रदेश की पहली लैंड पुलिंग टाउनशिप होगी। योजना में 5000 से अधिक भूखंड होंगे। किसानों को विकसित भूखंड आवंटित हो चुकी है और रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी है। हाईकोर्ट ने बैंक खाता फ्रीज करने पर लगाई रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि साइबर अपराध में संदिग्ध लेन देन के आधार पर पूरा बैंक खाता फ्रीज नहीं किया जा सकता है। रोक केवल असंदिग्ध रकम तक सीमित होनी चाहिए। कोर्ट ने 36,000 रुपए पर लियन रखते हुए बाकी राशि के संचालन की अनुमति दी। वही NRHM घोटाले के आरोप पूर्व विधायक की जमानत याचिका खारिज कर दी। जेन-जी और जेन-जी अल्फा के लिए योगी सरकार का बड़ा ऐलान। स्वतंत्रता दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जेन-जी और जेन अल्फा के लिए जल्द नई यूथ पॉलिसी लागू करने की घोषणा की है। इसका फोकस स्किल, इनोवेशन और रोजगार पर होगा। उन्होंने AI, साइबर, सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स और एग्रीटेक में अवसर बढ़ाने की बात कही। साथ ही युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण और रोजगार के नए अवसर मिलने की भी जानकारी दी। अखिलेश ने सपा नेताओं को दिए चुनावी बयान के निर्देश।
अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सपा नेताओं को सोच समझकर बयान देने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि नेताओं को पर्चा देखकर बताया जाए कि उन्हें किन मुद्दों पर बोलना है। किसान, खाद, एक्सप्रेसवे और आरक्षण जैसे मुद्दे प्रमुख रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए संविधान और भाईचारा मजबूत करने की बात कही। कैरी बैग चार्ज पर वसूली पर उपभोक्ता आयोग हुआ सख्त। आगरा उपभोक्ता आयोग ने 5 मामलों में स्पष्ट किया कि ग्राहकों को कैरी बैग खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मार्ट में 6 रुपए कैरी बैग के लिए, लेकिन बिल में कीमत नहीं दर्शाई। आयोग ने रकम 6% ब्याज सहित लौटाने और मानसिक उत्पीड़न में मुकदमे के खर्च के लिए प्रत्येक ग्राहक को 15,000 हर्जाना देने का आदेश दिया। स्वतंत्रता दिवस पर भारत ने रचा क्रिकेट में इतिहास। टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ गोल्ड टेस्ट में मैदान पर उतरते ही इतिहास रच दिया। भारत ने 6,000 टेस्ट मैच खेलने का ऐतिहासिक आंकड़ा छू लिया और ऐसा करने वाली दुनिया की तीसरी टीम बन गई। इससे पहले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया भी यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। स्वतंत्रता दिवस पर टीम इंडिया की यह उपलब्धि देशवासियों के लिए गर्व का पल रहा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। वर्ष 2001 में बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन का जन्म हुआ। वहीं 1904 में स्वतंत्रता सेनानी वे कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था, जबकि 1928 में शिक्षाविद व राजनीतिक चिंतक रजनी कोठारी और 1970 में अभिनेता सैफ अली खान का भी जन्म हुआ था। वहीं 16 अगस्त को क्रिकेट चेतन चौहान और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का आज ही के दिन निधन हुआ था। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में अपने कितना सही उत्तर दिया यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए है सहारनपुर, बी मुजफ्फरपुर नगर, सी बिजनौर, डी मेरठ। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए सहारनपुर। हमारा दूसरा सवाल है, चीनी उद्योग के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान प्राप्त है? ऑप्शन है प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रथम। हमारा तीसरा सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य में रंगमंच किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 3 अप्रैल को, बी 22 जून को, सी 19 अक्टूबर को, डी 28 दिसंबर को। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन है 3 अप्रैल को। हमारा चौथा सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य में कितने संग्रहालय स्थित है? ऑप्शन है 35, बी 50, सी 70, डी 80। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी 80। हमारा पांचवा सवाल है, गुप्त काल के शिलालेख कहां से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है गढ़ाव, बी खजुहा, सी चुनार, डी करा। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए गढ़ाव। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, यूपी में रोजगार के अवसर से आप कितने संतुष्ट हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए डेली यूपी, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो लाइक और फॉलो जरूर करें।